वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 4। ठीक है, तो आज जो है इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और यहाँ से कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है या फिर जो आज का फोकस है वो हमारा रहेगा यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आते होंगे तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वर्ड को पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या बताया गया, इसका मतलब क्या है। यूनिपोलर मतलब कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बस एक सुपर पावर हो, वन सुपर पावर हम बोल सकते हैं, यानी एक कंट्री सभी को डोमिनेट करे। ठीक है, मतलब अपना डोमिनेशन जो है वो दिखा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ जो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो डोमिनेशन दिखा रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, इनडायरेक्टली दिखा रहा है। लोग जानते भी हैं कि हमें डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहे। कौन कौन कर रहा है ये डोमिनेशन, हम जानते हैं यूएस, है ना। कोल्ड वॉर के बाद जो है क्या हुआ था, आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। ठीक है ना, कोल्ड वॉर के पहले क्या था, दो सुपर पावर था, यूएस और यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो है यूएसएसआर आपका डिसइंटीग्रेट होता है और यूएस जो है एक अकेला सुपर पावर इमर्ज करता है। ठीक है, तो ये अपना हेगेमनी बहुत सारे स्पेयर्स पे दिखाता है। हेगेमनी मतलब बोल सकते हैं डोमिनेटिंग बिहेवियर, बहुत सारे स्पेयर्स पे जो है दिखाता है। अगर आपको ये समझना है कि हेगेमनी क्या है तो आप सिंपली जो है मेरे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर है, वहाँ पे जो क्लियरली आपको सब कुछ समझाया गया है। सही है, तो यूएस जो है आपका एक सुपर पावर इमर्ज करता है। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बस एक सुपर पावर सबको डोमिनेट करे। ठीक है, डोमिनेशन इनडायरेक्टली है, डोमिनेशन डायरेक्टली नहीं है, डोमिनेशन आपका इनडायरेक्टली। ठीक है, पर लोग जानते हैं कि हाँ हम डोमिनेट कर लेंगे, कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, यूएस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो अदर जो कंट्री हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबको अपना अपना जान प्यारा रहता है ना, यहाँ पे वही बोला गया। तो यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, अब जो यूएन है एक, अब जो मतलब ये थोड़ा बहुत जब ग्रो करने लगा तो ये भी जो है इंटरनेशनल स्फीयर में आ गया। और इंटरनेशनल स्फीयर में आ गया तो क्या पता चला कि यूएस जो है एक टाइप का बोल सकते हैं डोमिनेटर है। ठीक है, तो अब यूएन पड़ गया आपका इस यूनिपोलर वर्ल्ड में। ठीक है, यूएन इस यूनिपोलर वर्ल्ड में पड़ गया। ठीक है, देखिए यूएन क्या करता था, यूएन के आपका 5 परमानेंट मेंबर थे, हम जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर थे यूएन के। आपके 5 परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर थे, जिसमें से एक आपका यूएस भी था। सही है, जिसमें से एक यूएस भी था। यूएन का मेंबर था यूएस, लेकिन फिर भी जो है यूएन यूएस से डरता था। क्यों? क्योंकि यूएस जो है बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं एडवांस था। ठीक है, यूएस जो है फंडिंग करता था यूएन को, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज था। ठीक है, या फिर यूएन के किसी भी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता था यूएस। ठीक है, अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन भी देखते हैं, ठीक है, और वाशिंगटन कहाँ है, यूएस में है। समझ पा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं सकता है यूएस को, क्योंकि जियोग्राफिकली और बोल सकते हैं हम मेंटली दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यूएन सबऑर्डिनेट है यूएस से। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया यूएस पावर कैन नॉट बी इजिली चेक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डिसअपियरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर की बात की जा रहा है, द यूएस स्टैंड्स एज द ओनली सुपर पावर, इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर द यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, ठीक है, यहाँ मेंशन करते हैं हम मिलिट्री एंड ये उसका इकोनॉमिक पावर है, वो इसको हम बोल सकते हैं अलाउ करता है यूएन को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ही मिलिट्री और इकोनॉमिक इतना ज़्यादा इसका पावर है कि ये मतलब किसी को कुछ समझता नहीं है। ठीक है ना, ऐरा गैरा समझता है। सही, यहाँ वो मेंशन किया गया। सेकेंडली विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल। ठीक है, मतलब यूएन में यूएस का इन्फ्लुएंस कंसिडरेबल है, यानी अच्छा खासा है, क्योंकि यूएस जो एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और जो मैंने उनको फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन का बात बोला है वो भी यहाँ पे जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। सही है, द यूएस हैज unmatched financial power. The fact that the UN is physically located within the US territory gives Washington additional source of influence. जो मैंने आपको बताया, सही है ना। The US also has many nationals in the UN bureaucracy. In addition,
with its veto power, the US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interest or the interest of its friends and allies। तो क्या बोला गया कि यूएस हालांकि एक परमानेंट मेंबर है यूएन का, तो यूएस जो है हम बोल सकते हैं कि किसी भी जो डिसीजन को डिनाई कर सकता है। ठीक है, अगर यूएस को लगता है कि ये डिसीजन से मेरे मतलब मुझे कुछ लॉस हो सकता है या फिर जो मैं डोमिनेंस दिखा रहा हूँ वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, तो यूएस जो है उसको मना कर सकता है क्योंकि उसको वेटो पावर है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, पाँचों के पास क्या है, वेटो पावर है। सही है, यहाँ पे वही बोला गया है। द यूएन इज़ नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। ठीक है, तो यूएन जो है यूएस को बैलेंस नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इससे पहले हमें लगा हो कि हाँ यूएन जो है बैलेंस कर सकता है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि यूएन यूएस को बैलेंस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यूएन हम बोल सकते हैं एक टाइप से खुद डिपेंडेंट है यूएस पे। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहता है तो वो उस कंट्री को मतलब कैसे ये कर सकता है, कैसे क्या बोलते हैं सरपास कर सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। सही है, तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया। In spite of their frequent criticisms of the UN, do see the organization as serving a purpose and bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development. As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. While the rest of the world is rarely united against Washington and while it is virtually impossible to balance its power, the UN does not provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be saved। ठीक है, मतलब यूएन जो है खुद जो है यूएस के किसी मुद्दे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं उसको डिस्कस नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि जानता है डिस्कस करेंगे तो क्रिटिसिज्म बढ़ते जाएंगे और क्रिटिसिज्म बढ़ेंगे तो यूएन को कुछ फैसला लेना पड़ेगा यूएस के अगेंस्ट, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मतलब यूएन बोलते हैं डरता है यूएस से, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं। सही है, द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। गिवन द ग्रोइंग connection and links between societies and issues what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization such as the UN. Technology promises to increase planetary interdependence and therefore the importance of the UN will only increase. Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and the interest of the international community मोर ब्रॉडली। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूएन जो है अभी भी जो है कंसिडरेबल अच्छा काम करता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स को या फिर बहुत सारे जो है मैनेजमेंट कर लेता है अच्छे से। ठीक है ना, जो कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन पीस ये सब मैनेज कर लेता है, लेकिन आज भी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है कि यूएस को सरपास कर पाए। ठीक है ना, यूएस को सरपास करने का उसको कैपेसिटी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर वही बोला गया। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। ठीक है, छोटे से सेक्शन को छोड़ने का मेरा यही कारण था ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है ना, कि यूएन और यूएस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है या फिर फ्यूचर में कैसा हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको मतलब मेन मुद्दा यही था। सही है, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कंट्री यूएस से ज़्यादा पावरफुल बने तो उसको जो है यूएन अपना परमानेंट मेंबर बनाए, तब जाकर जो है सिचुएशन चेंज हो सकता है, पर अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। सो बाय फॉर टुडे एंड लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइएगा।